ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले देवाय देवक आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, तो आज अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 का पाठ 8 प्रमुख जैन आचार्य शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जीवन परिचय है, उसके बाद आचार्य उमा स्वामी महाराज का, और उसके बाद आचार्य समंतबद्ध महाराज का जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। ये तीनों ही आचार्य जैन धर्म की ध्वजा को बहुत लंबे समय तक फहराए हैं, और इनके लिखे ग्रंथ जो हैं उन्होंने एक अपना अलग स्थान बनाया है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीन आचार्यों को प्रमुखता से इस पाठ में शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जीवन परिचय। आचार्य कुंद कुंद महाराज आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर आध्यात्मिक जगत के सर्वोपरि आचार्य हुए हैं। 2000 साल पहले फिर से कर रहे, आपके महान आध्यात्मिक चिंतन से संपूर्ण भारतीय मनीषा प्रभावित हुई है और उसने एक अद्भुत मोड़ लिया है। यही कारण है कि आपके परवर्ती सभी आचार्यों ने अपने को आपकी परंपरा का आचार्य मानकर अपना गौरव माना है। अब इनके विषय में एक पूर्व भव की जो कहानी है वो भी सुनने में आती है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के विषय में एक किंवदंती है। किंवदंती का मतलब होता है कि जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, सैद्धांतिक प्रमाण उसका नहीं है कि ये एकदम सत्य है या नहीं है, लेकिन ये लोगों से परंपरा से सुनने में ये कहानी आई है, इसको बोलते हैं किंवदंती। तो ये प्रसिद्ध है कि किंवदंती उनकी प्रसिद्ध है कि दक्षिण देश के कुरुमलई ग्राम में करमंडू नामक सेठ के यहाँ मणिरत्न नाम का एक ग्वाला रहता था, उनकी गायों को चराने वाला। उस ग्वाले को जिसे दावानल से जलते हुए जंगल में कुछ शास्त्र सुरक्षित मिले, जंगल में गाय चराते वक्त शास्त्र सुरक्षित मिले एक वृक्ष की कोटर में, और वह जंगल दावानल मतलब जंगल की आग उससे जल रहा था। तो भाई ये शास्त्र जल ना जाए इसलिए उसने उठाया और वह ग्वाला उन्हें अपने घर पे ले आया और उस स्थान पे रख दिया। उनकी पूजा आराधना करने लगा। अब उसे पढ़ना तो आता नहीं था। फिर कुछ दिन बाद ग्वाले ने उन ग्रंथों को मुनिश्री के लिए भेंट कर दिया कि चलो ये पढ़ना जानते हैं तो इनको दे देते हैं, ये इनका स्वाध्याय करेंगे। इसी पावन शास्त्र दान के प्रभाव से वह ग्वाला उपरोक्त सेठ के घर, उपरोक्त मतलब ऊपर उक्त, उपरोक्त नहीं होता वैसे, ये उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त, ऊपरी उपरी युक्त, हिंदी में उपरोक्त भी बोल देते हैं। ऊपर उक्त मतलब ऊपर जो कहा गया है, उस सेठ के घर पे कुंद कुंद नामक पुत्र हुआ, उसी सेठ के घर पे। तो अब इनका जन्म स्थान, आपका जन्म, अब देखिए उस किंवदंती के अनुसार तो उसी सेठ के घर पे इनको होना था जो किंवदंती है, लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण जो मिलता है कहीं पर, वो क्या है, वो ये है नीचे वाला। हालांकि आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत का ही है, लेकिन कुरुमलई ग्राम जो है वो अलग हो गया, और जो अभी जो बताने जा रहे हैं वो अलग है। कि आपका जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले, आंध्र प्रदेश का एक अनंतपुर जिला है, वहां पर गुंटुकल स्टेशन है, उस स्टेशन से लगभग 4 मील दूर कोंड कुंद अर्थात कुंद कुंदपुरम
अपर नाम कुरुमलई, आज उसको कुरुमलई बोलते हैं। हाँ, कुरुमलई ग्राम। हाँ, गांव तो वही हो गया है ना, बस वो सेठ जो है, करमंडू सेठ की जो किंवदंती है, तो वही है या नहीं है, ये अलग विषय है। तो कुरुमलई गांव में माघ शुक्ला पंचमी ईसवी पूर्व 108, 100 ईसा के जन्म से भी 108 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। जिन शासन की प्रभावना एवं आध्यात्मिक क्रांति की जन्म घूंटी पीकर उसे साकार करने के लिए 11 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने आपने क्या किया, मुनि व्रत धारण कर लिया, अंगीकार कर लिया। आपका मुनि दीक्षा नाम पद्मनंदी था। बोध पहाड़ ग्रंथ के अनुसार आप आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे। आयु आपने 11 वर्ष की अल्पायु में मुनि दीक्षा ले ली थी। 33 वर्ष तक मुनि पद पर रहे। इसके बाद 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। 44 वर्ष की उम्र में वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और 52 वर्ष 10 माह 15 दिन तक आचार्य पद पर बने रहे। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 95 वर्ष 10 माह 15 दिन की दीर्घायु पाई और ईसा पूर्व 12 में समाधि मरण प्राप्त करके स्वर्गारोहण कर लिया। अभी इतना है कि जो अभी सन चल रहा है उसमें जोड़ दो तो ईसा पूर्व। हाँ, हाँ, तो ईसा का जन्म था, ईसा के जन्म के 108 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। फिर वहां से वो चले 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 तो ईसा के 12 वर्ष पहले वो मर गए, ये समाधि हो गई उनकी। तो ये हो गया इस प्रकार से। ये उल्टा लगाना पड़ता है उसमें। अब इन आपके अनेक नाम हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज के अनेक नाम हैं जो आते हैं शास्त्रों में। कुंद कुंद आचार्य ये प्रसिद्ध नाम है। वक्र ग्रीवाचार्य ये भी इनका नाम है। ऐलाचार्य ये भी इनका नाम है। गृध्र पिच्छाचार्य ये भी इनका नाम है। और पद्मनंदी नाम तो इनका था ही। मुनि का नाम, मुनि अवस्था में इनका नाम पद्मनंदी ही था। कृतित्व अर्थात इन्होंने जो कार्य किया है उसके बारे में, तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय और वारसाणुपेक्षा। ये इनके 5 मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अलावा अष्टपावड़ भी इनका ग्रंथ है। प्राकृत में 10 भक्तियां इन्होंने लिखी हैं। समूचे इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि आपने पंच परमागम एवं 84 पहाड़ों की रचना की, परंतु वर्तमान में उपरोक्त कुछ ही कृतियां हमें उपलब्ध हो पाती हैं। तो जो 84 पहाड़ थे वो पूरे नहीं मिलते, बाकी तो सभी हैं। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह जीवन परिचय संक्षिप्त में यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आचार्य उमा स्वामी महाराज का जीवन परिचय यहाँ पर शुरू करते हैं अपन। आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व, अब देखिए, अब ये ईसा के बाद की बात हो गई, क्योंकि ईसा को जन्म को ही अब 2023 चल रहा है, 24 शुरू हो गया, तो मतलब ईसा 2024 वर्ष पहले जन्म हुआ था ईसा का। ठीक है, तो जो ईसा पूर्व की बात हो गई, इसका मतलब 2024 वर्ष से भी पहले की बात है। ठीक, तो वो ईसा पूर्व में जाता है। और ये कितना है, 1800 वर्ष पहले। तो 1800 मतलब 2000 से कम ही हो गए। तो ईसा की दूसरी शताब्दी आप मान लो, मतलब ईसा के जन्म के 200 वर्ष बाद, दूसरी शताब्दी, दूसरी तीसरी शताब्दी। ठीक है, एक, हाँ, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। तो आज से 1800 वर्ष पहले, मतलब उधर से 200 वर्ष बाद ईसा से। तो आचार्य उमा स्वामी का जन्म हुआ। इनका विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता है। आपने 18 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ली, 25 वर्ष बाद आचार्य पद संभाला। आप 40 वर्ष 8 दिन आचार्य पद पर रहे। कुल आयु 84 वर्ष थी।
आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद के शिष्य माने जाते हैं, पट्ट शिष्य। अब लेकिन बस यही आता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो ईसा के पहले ही समाधि कर चुके, और ये 18 आज से 1800 वर्ष बाद, मतलब उनके 200 वर्ष बाद यदि इनका जन्म माना जा रहा है, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी आचार्य उमा स्वामी में 200 वर्ष का गैप है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 200 वर्ष का गैप है, लेकिन उनके शिष्य माने जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी परंपरा के शिष्य हो, है कि नहीं, कि आचार्य कुंद कुंद महाराज के जो पट्ट शिष्य हों, फिर उनके शिष्य के शिष्य इस प्रकार से परंपरा में रहे हों। लेकिन दोनों बातें मिलती हैं। एक तो जो इनकी जो जन्म अवस्था मिलती है, ये 18 वर्ष पहले की मिल रही है, और कहीं दूसरे शास्त्रों में आचार्य कुंद कुंद महाराज का शिष्यत्व भी बताया गया है, वो किसी दूसरी जगह बताया गया है। तो ऐसे दो, एक ही जगह सारा मिला हुआ नहीं है ये, कहीं पर कुछ मिला, कहीं पर कुछ मिला, कहीं पर कुछ मिला, तो सब कुछ यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इतना ही प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त इनके बारे में नहीं होता। तो 40 वर्ष 84 वर्ष की आयु थी। आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद के शिष्य थे। शिष्य मंडली में आपके समान प्रतिभा संपन्न अन्य शिष्य नहीं था। आप कई रिद्धियों से संपन्न थे। आपके शरीर से स्पर्शित हवा विष को भी अमृत बना देती थी। आप रिद्धि के प्रभाव से आकाश में भी चला करते थे। ऐसी भी बात आती है, कहा जाता है सुनने में, कि वो उनके पास 4 रिद्धि थी। आचार्य उमा स्वामी की मान्यता दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में है। आचार्य उमा स्वामी को दोनों संप्रदाय मानते हैं, और तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ को भी दोनों संप्रदाय मानते हैं। आचार्य उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में से हैं जिन्हें समस्त आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता व सम्मान प्राप्त है। समस्त आचार्य परंपरा, कोई भी आचार्य परंपरा हो, सभी आचार्य उमा स्वामी महाराज को पूरा सम्मान देते हैं, उनको मानते हैं। आपका तत्वार्थ सूत्र नामक सूत्र ग्रंथ इतना सुसंबद्ध और प्रामाणिक सिद्ध हुआ कि भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी की तरह यह जैन दर्शन का आधार स्तंभ बन गया। जैन दर्शन का आधार बन गया, ये मतलब तत्वार्थ सूत्र जी पढ़े बिना जैन दर्शन का ज्ञान कोई नहीं कर सकता। ये ऐसे ही हो गई बात। आचार्य प्रवर उमा स्वामी का नाम तत्वार्थ सूत्र की रचना के कारण अजर अमर है। यह जैन ग्रंथों की गीता, बाइबल या कुरान है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गीता, ईसाई में बाइबल और इस्लाम में कुरान का महत्व है, उसी प्रकार आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र को जैन धर्म में महत्व दिया जाता है। ये संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त का इतना ही है, इससे ज्यादा है नहीं, बाकी सब उनके ग्रंथ है जो है। तो ये परिचय इनका हो गया। अब आचार्य समंतभद्र महाराज का परिचय अपन पढ़ते हैं। स्वामी समंतभद्र महाराज का जन्म दक्षिण भारत के फणिमंडल देश के उरगपुर नगर में हुआ था। यह कावेरी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसे ही पुरानी त्रिचनापोली कहते हैं। कावेरी नदी के किनारे पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। हाँ, इस समय उसको त्रिचनापल्ली ऐसे कुछ बोलते होंगे। आपके पिता का नाम अज्ञात है। अज्ञात है मतलब अज्ञात नाम नहीं है, अज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है। हाँ, मालूम नहीं है, पता नहीं है। हाँ, नहीं तो कई लोग उनके पिता का नाम अज्ञात था ऐसा, तो अज्ञात नाम नहीं है। आप कदम्ब राजवंश के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। आपका जन्म के समय का नाम शांति वर्मा था। आपने उरगपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। आप जिन शासन की सेवा और उसके प्रचार में ही अपना जीवन लगा देना चाहते थे। अपनी बलवती भावनाओं को सफल बनाने के लिए अल्पकाल में ही आपने मुनि दीक्षा ग्रहण की और ज्ञान शक्ति तथा त्याग से जीवन को महान बनाने में निरत हो गए, लीन हो गए। जैन वाङ्मय में स्वामी समंतभद्र पूर्ण तेजस्वी विद्वान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादी, विजेता, प्रथम संस्कृत कवि एवं प्रथम स्तुतिकार हुए।
धर्म, न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र, तंत्र सभी विद्याओं में निपुण थे। आचार्य समंतबद्ध महाराज इसलिए ही प्रमुख है क्योंकि उन्होंने खंडन बहुत जबरदस्त किए हैं। जो दूसरे मतावलंबी थे उन्होंने क्या किया कि अपने जैन दर्शन के सिद्धांतों का खंडन किया अपने ग्रंथों में कि ये जैन लोग ऐसा मानते हैं, ये गलत है। तो फिर समंतबद्ध महाराज ने सभी दार्शनिकों की उनकी मान्यता का खंडन किया, इसलिए उनको प्रकांड दार्शनिक कहा जाता है। दर्शन शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। और दार्शनिक जो होते हैं ना, जो खंडन करने वाले होते हैं, वो खंडन तभी कर पाते हैं जब उन्हें अकेले जैन दर्शन का ज्ञान नहीं हो, बाकी सारे दर्शनों का ज्ञान हो। साथ में जो चीज लिखी ना यहाँ पर कि व्याकरण का भी, साहित्य का भी, वेदों का भी, ठीक है, ज्योतिष का भी, वास्तु का भी, तंत्र मंत्र सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो खंडन कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए समंतबद्ध महाराज को भी इन सब का ज्ञान था, अकेले जैन दर्शन का ज्ञान नहीं था। जैन दर्शन का तो था ही, साथ में इन सब का ज्ञान था, इसलिए ये सभी विद्याओं में निपुण थे। आचार्य समंतबद्ध महाराज आचार्य उमा स्वामी के बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पहले विक्रम की दूसरी या तीसरी शताब्दी में हुए। मतलब उमा, ये विक्रम संवत में इनका मिलता है ब्यौरा, इसलिए विक्रम संवत लिखा। विक्रम संवत वही है जो अपन संवत बोलते हैं। हाँ, जो अभी जैसे कि 2084 80 चल रहा है, ये वो विक्रम संवत है। ठीक है, जो सन में आप 57 जोड़ दो तो विक्रम संवत हो जाता है। ये वीर निर्वाण संवत है, 2550 वीर निर्वाण संवत है, और 2080 जो है वो विक्रम संवत है। ईसवी अपन चल ही रहा है 2024, ईसा से जन्म से चलने वाला ईसा, ईसा कहलाता है, ईसवी सन कहलाता है। 2024 जो चल रहा है ये ईसवी सन है। चलिए अब आगे क्या कहते हैं कि ये बताया ना कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पहले, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का नाम सुना है ना? सुना है? हाँ, तो पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपेदेश ग्रंथ लिखा है जो अभी अपन अगले साल पढ़ने वाले हैं। तो पूज्यपाद स्वामी के पहले उमा स्वामी महाराज हुए, सॉरी समंतबद्ध महाराज। उमा स्वामी महाराज के बाद में और पूज्यपाद स्वामी के पहले समंतबद्ध महाराज हुए, दूसरी तीसरी शताब्दी में। कृतित्व आचार्य समंतबद्ध द्वारा निम्न ग्रंथ विरचित हैं। कौन कौन से? स्वयंभू स्तोत्र, आप्तमीमांसा, ये न्याय का ग्रंथ है ना, परम देवागम भी बोलते हैं इनके लिए। युक्त अनुशासन, स्तुति विद्या, जिन शतक, रत्न कंडक्षावकाचार जो विश्व प्रसिद्ध है। इन उपलब्ध ग्रंथों के अतिरिक्त आपके द्वारा रचित निम्नांकित ग्रंथों के उल्लेख भी मिलते हैं। जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राकृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य जो तत्वासूत्र जी की ही सबसे बड़ी टीका मानी जाती है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। इनके नाम मिलते हैं ग्रंथों में। भस्मक व्याधि, तो आचार्य समंतभद्र स्वामी के जीवन के विषय में ये जो इनके जीवन की घटना है ये जरूर प्रसिद्ध है, सब लोग इनके बारे में जानते भी हैं कि समंतभद्र स्वामी जी को एक बार मणुहक हल्ली ग्राम में भस्मक रोग हो गया था। आपने समता पूर्वक उसे सहा और प्रतिकार भी किया, परंतु शांति नहीं मिली। तब आपने गुरु के पास जाकर संलेखना ग्रहण करने हेतु याचना की। गुरुदेव ने अपने योग बल से जान लिया कि समंतभद्र अल्पायु नहीं है, ये दीर्घायु है, इनसे धर्म और शासन की प्रभावना का महान कार्य होना है। तब उन्होंने आदेश दिया कि जिस वेश में जैसे भी हो सके रोग शांति का उपाय करो और रोग दूर करके प्रायश्चित पूर्वक फिर से मुनि दीक्षा ले लेना। तब काशी के राजा शिवकोटि के शिवालय में चढ़ने वाली नैवेद्य सामग्री से समंतभद्र स्वामी ने अपना भस्मक व्याधि को
शांत किया और भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति पढ़ते समय जिनबिंब प्रकट हुआ। ठीक है, तो भस्मक व्याधि में क्या होता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन जठराग्नि की बन जाती है कि जो भी खाते हैं सब पचता चला जाता है, मतलब भस्म होता चला जाता है, और भूख पे भूख लगती है, भूख पे भूख लगती है, और इतनी भूख लगती है कि वो सहा नहीं जाता है। और वो मिटती कैसे है, वो खाने से ही मिटती है, वो दवाइयों से मिटती नहीं है। तो इसलिए उपाय वही मिला था कि वो वाराणसी के शिवालय में खूब नैवेद्य मतलब खाद्य पदार्थ चढ़ावे में चढ़ाया जाता है। तो वो उसी को जा करके आप लोगों को कहानी पता ही है कि वो, हाँ अरे दिन एक बार में नहीं, वो दिन भर की बात होती है, दिन भर खाते रहते खाते रहते खाते रहते थे, भूख मिटती नहीं थी सब। तो इस प्रकार से वहां पे जब खाते रहे तो कुछ दिनों बाद फिर वो जाकर के भूख कम होने लगी। तो जब मिट गया तो वापस उन्होंने दीक्षा लेकर के, प्रायश्चित लेकर के दीक्षा ले ली। इस प्रकार से ये अपना पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया।